गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी मैं लेसन ले रही हूँ 24 चॉइस लक्ष्य की ओर दूरदर्शिता जीवन कौशल के तहत ही मैं लेसन ले रही हूँ। ये जीवन में आगे बढ़ने के लिए लक्ष्य बनाना बहुत ज़रूरी होती है। स्वयं व वातावरण को समझने में लक्ष्य की प्राप्ति होती है। मन के हारे हार है, मन की जीते जीत। मन में अगर आपने जो निश्चय कर लिया है वही आपको परिणाम प्राप्त होते हैं। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास किया होता है, जो हमारे मस्तिष्क भविष्य की रूपरेखा तय करता है। अतः हमारा स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, भविष्य के लिए द्योतक होता है। जब तक शारीरिक रूप से मजबूत नहीं होंगे तब तक मस्तिष्क में सही उपयोग नहीं कर पाएंगे। अपने लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें शारीरिक व मानसिक श्रम करना होता है। लक्ष्य प्राप्त करके ही हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने लगते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में कुछ बनना चाहता है, कुछ कहना चाहता है। यदि आप कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए श्रम करने की आवश्यकता होती है। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लक्ष्य निर्धारित करना होता है। उस लक्ष्य की प्राप्ति आपको योजना बनानी होती है। हम में से बहुत से विद्यार्थी सोचते हैं कि अभी कुछ बहुत छोटे हैं, अभी से हमें क्या है, भविष्य के बारे में सोचना है, जब समय आगे आएगा तो सोचेंगे, परंतु वह समय फिर कभी नहीं आता है। अतः अभी से ही सोचना शुरू करने की आवश्यकता होती है। क्या हम स्वयं को जानते हैं? अपने लक्ष्य की निर्धारित करने से पूर्व आवश्यकता है कि स्वयं को जानने की, स्वयं की रुचियाँ, रुझान, क्षमताएं पहचानने की। वास्तव में स्वयं की पहचान से ही हमें जीवन को सही दिशा पर प्राप्त होती है। स्वयं को जानने के लिए हम खुद को ही प्रश्न करने की आवश्यकता होती है। हम अपने बारे में क्या सोचते हैं मुझ में कौन सी विशेषता या कमियाँ हैं, मेरा आदर्श कौन है, मेरी रुचि विज्ञान विषयों में अथवा किसी कला में है। यदि नहीं तो कौन से विषय है जो मेरी रुचि है, मेरा झुकाव शारीरिक, वांछिक, यांत्रिक, चिकित्सीय, भाषाई, व्यवसाय में किस और अधिक है। स्वयं के पहचानने के लिए हम व्यवसाय, पारदर्शिता, मनोवैज्ञानिक, अध्यापक, अभिभावक, मित्रों की सहायता ले सकते हैं। इसका निर्धारण करने के लिए संबंधित विशेषज्ञों द्वारा निर्मित की प्रश्नावली को परीक्षणों की मदद ले सकते हैं। यदि हम सोचना होगा कि भविष्य में क्या करना चाहते हैं। स्वयं को पहचानने के पश्चात हमें पाठ्यक्रमों को देखना होगा और जो रुझान रुचियों के साथ जुड़ा हुआ। कई बार तो हम अपनी क्षमताओं के अनुसार पाठ्यक्रम को नहीं ले पाते, फलतः लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाते। विषय का चयन करते समय विषय के दो प्रमुख व्यवसाय मेडिकल और इंजीनियरिंग के दिमाग में आता है और मेडिकल इंजीनियरिंग में सफल व्यक्ति की पहचान है। यह अतिरिक्त अन्य कोई पाठ्यक्रम हमें सफलता की ओर नहीं ले जा सकता। ऐसा नहीं है, इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे ऐसे पाठ्यक्रम हैं जो कि जीवन में सफल बनाते हैं। आवश्यकता है कि अपनी क्षमताओं को पहचानें। संबंधित पाठ्यक्रम में स्वयं को जोड़ने के लिए विज्ञान के अतिरिक्त कला और वाणिज्य में भी व्यावसायिक पाठ्यक्रम उपलब्ध है। संभव है कि हमारे घर और माता पिता, भाई बंधुओं पाठ्यक्रम संबंधी विशेष निर्णय सहमत नहीं हो। ऐसी स्थिति में अपनी असहमति के कारण जानने की कोशिश करें। हो सकता है कि असहमति का कारण आर्थिक स्थिति हो। ऐसी स्थिति में बैंक आदि संस्थाओं से भी वाली छात्रवृत्तियाँ की जानकारी निर्णय पुनर्विचार किया जा सकता है। दुविधा की स्थिति में धैर्य के साथ स्थिति को समझने के लिए निर्णय ले सकते हैं। सूखी मिट्टी ने कुम्हार से कहा, मुझे अपनी हांडी बना दो, इससे कोई तेरा मूल्य समझे और काम मिलेगा। तो कुम्हार ने कहा, यह तो हो सकता है, पर इसके लिए पानी में डूबने के लिए, डंडे से पीटने के लिए, चाक को घूमने के लिए, पकने के लिए तैयार होना पड़ेगा तुम्हें। लक्ष्य निर्धारण। अपने लक्ष्य का निर्धारण करने से दूरदर्शिता आवश्यक होती है। एक बहुत ऊंची इमारत के शीर्ष को बनाने के लिए आवश्यकता है कि हम उससे कुछ दूरी देखें और उसके आधार पर जाकर देखने के संभव है कि हम अपने शीर्ष को नहीं देख पाएंगे। असफल प्रयास फिर गिर जाएंगे। यदि हमारे जीवन में लक्ष्यों के साथ भी चरितार्थ होता है, यदि हमारा लक्ष्य भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाने का है तो उसके लिए अभी से ही योजना बनाना जरूरी है। दूरगामी नियोजन के लिए छोटे छोटे लक्ष्य प्राप्त करने की ओर बढ़ना होता है, इसलिए हमें वार्षिक, साप्ताहिक, प्रत्येक दिन की योजना बनाने की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए कक्षा विशेष में अपने प्रतिदिन की योजना के सुनिश्चित करें और आज यह पाठ खत्म करना है। साप्ताहिक मानसिक योजना के द्वारा निर्धारित करना है यह महीने में किस विषय की ओर कितने अध्याय हमें समाप्त करने हैं। लक्ष्य निर्धारण के बाद जब हम पाठ्यक्रमों को निश्चित कर लेते हैं तो उसके पश्चात हमें सर्वोत्तम संभावित संस्थाओं के बारे में भी पता करने की आवश्यकता होती है। यहाँ हमारे द्वारा चुने गए पाठ्यक्रम उपलब्ध होते हैं। इसके पश्चात हमारे कौशल की परीक्षा होती है, जब हम विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं के द्वारा संस्थाओं में प्रवेश ले पाते हैं। अतः यह बहुत आवश्यक है कि जब उन परीक्षाओं के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करें, उसके लिए अपने को तैयार करें। आप
सोच रहे होंगे कि इतना सब कुछ होने की क्या आवश्यकता है। उपयुक्तता सभी पद अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारे जीवन की सफलता इन्हीं बात पर निर्भर करती है कि हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वक्त रहते हैं किसी भी चीज़ की अहमियत हमें नहीं समझ में आती है। एक बार तो एक चित्रकार ने बहुत ही खूबसूरत चित्र बनाया। उस चित्र के चेहरे पर बाल पड़े हुए थे, पैरों में पंख लगे हुए थे। उसके अपना अपना दिमाग लगा और हार गए, परंतु उस चित्र का अर्थ नहीं समझ पाए। अर्थ में चित्रकार ने उसे समझाया कि कहा कि चित्र अवसर का है, जिसमें चेहरे पर बाल इसलिए है क्योंकि हम अवसर पर पहचानने का धोखा खा जाते हैं। पैरों में पंख इसलिए है कि नहीं पकड़ पाते, पंख फैलाकर उड़ जाएं, इसलिए हम मत सोचिए, अभी समय नहीं है। अतः हमें इस विषय पर सोचने की नहीं चाहिए, क्योंकि यह हमारी ज़िंदगी का सवाल होता है, इसीलिए हमें नहीं सोच या कौन सोचेगा। किसी भी पाठ्यक्रम का अध्ययन करने के पश्चात जीविकोपार्जन के लिए अग्रसर होने के लिए पाठ्यक्रम का जीविकोपार्जन से जोड़ने की योजना बनाना बहुत ही आवश्यक होता है। हमारे जीवन के छोटे छोटे निर्णय के लिए योजना बनाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रत्येक विद्यार्थी किसी भी पाठ्यक्रम को करने के पश्चात यही सोचता है कि उसे हमें नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी। यदि आप इस तथ्य से अवगत कराना आवश्यक है, किसी भी पाठ्यक्रम के बाद नौकरी 100% सुनिश्चित नहीं की जा सकती, लेकिन यह सही है कि प्रत्येक पाठ्यक्रम हमें किसी न किसी व्यवसाय से जोड़ता है। अतः यह कहा जाए कि सफलता के लिए पाठ्यक्रम के साथ साथ हमारा बहुत बड़ा योगदान है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। किसी भी व्यवसाय में जाने के लिए उसकी अपनी सार्थकता सिद्ध करनी होती है। आपको अपने विचारों से दूसरों को अवगत कराने समझाना होता है। यह कहा है कि किसी भी व्यवसाय के अपने लिए अपना भविष्य नहीं है, भविष्य निहित है इन हाथों को उन व्यवसायों में चलाने के लिए। यहाँ विद्यार्थियों के ज्ञानोपार्जन के लिए कुछ पाठ्यक्रम प्रवेश परीक्षाओं के नियम 10+2 संकाय। वर्तमान में बच्चों ये थोड़ा चेंज हो गया है। अभी नई पाठ्य शिक्षा नीति आई है, उसमें अलग है, लेकिन मैं ये आप लोगों को जो दिया गया है उसी के आधार पर मैं आपको बता रही हूँ। स्नातक पाठ्यक्रम वाणिज्य कला विज्ञान विषय है, फाइन आर्ट्स है, विदेशी कला है, लॉ है, होटल मैनेजमेंट है, टूरिज़्म है, फैशन डिज़ाइनिंग है, इंटीरियर है। इसके लिए IT, पॉलिटेक्निक, कंप्यूटर कम्युनिकेशन, CA, कॉस्ट वर्क्स, अकाउंट्स, CA इत्यादि के अंतर्गत आता है। सभी संख्याओं में स्नातक के पश्चात व्यवसाय पाठ्यक्रम पत्रकारिता, मीडिया, टूरिज़्म, होटल मैनेजमेंट, विदेशी भाषा, फैशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर मार्केटिंग, लॉ 3 वर्षीय, मेडिकल, ट्रांसक्रिएशन, सेक्रेटरियल कोर्स, फिल्म, TV, रेडियो प्रोडक्शन, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, सोशल वर्क, BEd, प्रतियोगी परीक्षा में प्रशासनिक सेवा, रक्षा सेवा, पैरामिलिट्री सर्विसेज, PTET, बैंकिंग सेवा, रेलवे परीक्षा। विदेश में शिक्षा प्राप्त करने के लिए आवश्यक परीक्षाएं टेस्ट देने होते हैं। टेस्ट ऑफ द इंग्लिश, द फॉरेन लैंग्वेज, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज, टेस्टिंग ऑफ द ग्रेजुएशन मैनेजमेंट टेस्ट, GMAT। विज्ञान के लिए है मुख्य प्रवेश परीक्षा इंजीनियरिंग, IIT, IIEL 5 वर्षीय, सूचना प्रौद्योगिकी, मर्चेंट नेवी, डेयरी टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्ट, B फार्मा, मेडिकल, CPMS, AIIESL, EEE, CPMT, SPMT, AFMC, AEEMS। व्यावसायिक पाठ्यक्रम इंजीनियरिंग, फिजियोथेरेपी, रेडियोग्राफी, मेडिकल लैब टेक्नीशियन, नर्सिंग, वेटरनरी साइंस, पायलट प्रशिक्षण, होम साइंस, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एक्सटेट एग्जामिनेशन, स्टेट लेवल इंजीनियरिंग एक्सटेट एजुकेशंस, सेंट्रल प्री मेडिकल टेस्ट, स्टेट प्री मेडिकल टेस्ट, आर्मर्ड फॉर्म्स, मेडिकल फोर्स प्रवेश परीक्षा, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। विज्ञान के लिए और बात कर लेते हैं। इसमें व्यावसायिक पाठ्यक्रम स्नातक के पश्चात है। एस्ट्रोनॉमी, मैरीन बायोलॉजी, एस्ट्रोफिजिक्स, डायटेटिक्स, न्यूट्रिशंस, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग, एक्वायरमेंट साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, इकोलॉजी, बायोफाइनेंस, प्लास्टिक टेक्नोलॉजी, पॉलीमर केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल, लेदर टेक्नोलॉजी,
फॉरेस्टर सर्विसेज, इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रतियोगी परीक्षा के द्वारा उपरोक्त पाठ्यक्रम के अलावा अनेक पाठ्यक्रम जिन्हें हम अपनी रुचि के अनुसार चुन सकते हैं। जीवन के लक्ष्य निर्धारित करने के पश्चात हम अपने जीवन की सफलता प्राप्त कर सकते हैं। लक्ष्य निर्धारण के समय के पश्चात ये दूरदर्शिता की आवश्यकता होती है। इन प्रश्नों का उत्तर हम कर ले रहे हैं। मेरी रुचि किसमें है, मेरा सपना का संसार कैसा है, मेरी रुचि का विषय कौन सा है, मेरा लक्ष्य क्या है, कौन सी संस्थाएं लक्ष्य को सहायक होगी, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेरा योजनाबद्ध चरणबद्ध कौन सा होगा। उपरोक्त प्रश्न में स्वयं को पूछने के लिए बिल्कुल ही सहज होकर बैठें और फिर प्रश्न करें। जवाब के लिए अपनी रुचियाँ, क्षमताओं, विशेषताएं, परिस्थितियों को ध्यान में रखें। माना कि आप अपने लिए डॉक्टर के रूप में देखते हैं तो पहले सोचिए कि कौन सा विषय चुनना होगा, किन किन संस्थाओं में डॉक्टर की पढ़ाई की जाती है, इस प्रवेश के लिए आपको क्या करना होगा, कैसे आपको आगे बढ़ना होगा। विकल्प का चुनाव करिए। आपके आदर्श क्या हैं, आप राजनेता है, समाज सेवा, धर्म गुरु, अन्य है, आपके सही आदर्श कौन है। नया जोश, नई उमंग। सूरज की एक दिन समंदर के किनारे पे देखा और लहरें किनारे पे टकरा रही थी और किनारा लहरों की ओर धकेल रहा था। लहरें ने नए जोश, नई उमंग के साथ फिर किनारे को टकराई। सूरज ने सोचा, किनारा ना हो तो इन लहरों का क्या होगा। वो नई लहरें मर जाएगी, उनका जोश मर जाएगा, उनके उमंग मर जाएगी, क्योंकि किनारे ही उन्हें प्रेरित करते हैं। नए जोश उमंग के साथ किनारे को फिट रहने की टकराने के लिए विपिन जैन ने यह लिखा है। उन्नत होना, आगे बढ़ना प्रत्येक जीव का लक्ष्य है। अर्थवेद है। कौन कहता है कि कामयाबी का पता नहीं है, उसे ढूंढने के लिए हद का कोई ढूंढता नहीं है। अज्ञात। हम अपने जीवन में ठोकर इसलिए नहीं खाते कि मार्ग असमतल है, बल्कि इसलिए खाते हैं कि हम धीरज के साथ कदम नहीं उठाते हैं। अज्ञात। तो ये जीवन कौशल में आपके मार्गदर्शन के लिए बहुत ही आवश्यक है। आपने ये जो वीडियो जो देखा है, पढ़ेंगे लक्ष्य की ओर दूरदर्शिता, ये आपके जीवन को बहुत ही निर्णायक साबित होगा। तो आप धैर्य से इस वीडियो को देखें, पढ़ें, अच्छे से समझें और अपना लक्ष्य निर्धारित करें और आगे की ओर बढ़ें। आपका भविष्य उज्जवल हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मैं वीडियो बंद कर रही हूँ।